हेलो फ्रेंड्स, टी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.4। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वो के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी बताऊंगा। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ भी बताया गया है वो मैं आपको पहले से ही बता के चलूंगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या देखते हैं क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पी वह क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, ये पूर्णांक है। तब जाकर के ये संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैं बात करता हूं हमारे पास कि कौन सी परिमेय संख्या कहलाती है और कौन अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्या के बारे में। अब मैं दशमलव प्रसार के आधार पे बताऊंगा। दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे बताऊंगा, ये देखिएगा। अगर हमारे पास ये अगर कोई संख्या अपरिमेय होगी, अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या होगी, तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद सभी अंक, यानी सभी अंक की न तो किसी अंक की पुनरावृत्ति होगी और न किसी संख्या की पुनरावृत्ति होगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 10 को 3 से भाग दे देता हूं, तो हमारे पास 3.3333 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे 3 आते जाएंगे। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.3 बार भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, कि पॉइंट के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही। किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही, तीन अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो संख्या है, इस संख्या का जो प्रसार है, उस प्रसार को बोलते हैं हम अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। और या फिर बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार किस प्रसार को हम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक और संख्या लेता हूं। ये हमारे पास कौन सी संख्या होगी, ध्यान रखना, जिस संख्या का प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है वह संख्या परिमेय संख्या के अंदर आती है। यानी ये वाली संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब मैं बात करता हूँ 22/7 की, मैं बात करता हूँ 22/7 की बात करता हूँ मैं। ठीक है, 22/7, अगर मैं 22 को 7 से भाग दूंगा, 3.145332 बहुत सारे अंक आते हैं इधर, यानी बहुत सारे अंक आते हैं। और बहुत से गणितज्ञ ये भी कहते हैं कि पॉइंट के बाद ट्रिलियन से भी अधिक अंक आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि पॉइंट के बाद सभी अंक, यानी न तो किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और नहीं किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तब ऐसी संख्याओं का जो प्रसार होता है उसको बोलते हैं हम अनवसानी अनावृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तब इस प्रकार की जो संख्या होती है उन संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होती है वह मैंने बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए साधारणतः, ठीक है, साधारणतः अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर वो कुछ संख्याएं दे देगा और बताना पड़ेगा हमें कि ये संख्याएं क्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखना होगा, जैसे कि मैं एक और संख्या लेता हूँ 1/2 और 1 को 2 से भाग देता हूँ, तो पॉइंट लगाया 0/2 पंजे 10, यहाँ पर कितना आ गया 0.5 आ गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो संख्या है इसका जो प्रसार आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक आया है। पॉइंट के बाद जब एक ही अंक आया है तो इस प्रकार के प्रसार को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं इस प्रकार के प्रसार को। तो ये भी जो संख्या होगी ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर हमें उसे, अगर मान लिया उसने कोई सी भी संख्या ऐसे दी है, मान लिया
ये दिया 15/20, ठीक है। और हमें क्या करना है, और हमें देख वो कह रहा है कि बताइए क्या ये परिमेय या अपरिमेय संख्या है, या फिर वो ऐसे पूछ रहा है कि जो उसका दशमलव प्रसार है, दशमलव जो इसका दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न के अंदर एक प्रमेय है हमारे पास। प्रमेय ये कहती है अगर किसी भी, यानी अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, अगर q 2 की पावर m या 5 की पावर n, यानी हम nm लिख लेंगे या n लिख लेंगे, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है, m के गुणनफल के रूप में है, तो ध्यान रखना वह संख्या जो हमारे पास होगी वह संख्या परिमेय संख्या होगी। क्या होगी वह संख्या? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या तो होगी। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हमें पता है, मान लिया ये 20 है, 20 मैंने बताया, अभी 20 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो यहाँ पर जो हर है, यहाँ पर 15/20 है, और जो इसका हर है वो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 के रूप में है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इसका प्रसार आएगा, वो कैसा आएगा? अशांत। कैसा आएगा? शांत आएगा हमारे पास। कैसा आएगा? शांत दशमलव प्रसार आएगा। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। कैसा आएगा? शांत दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं बनती है, तो ध्यान रखना हमारे पास जहाँ n व m किसको बिलोंग करते हैं? एक ऋण पूर्णांक यानी धन पूर्णांक को बिलोंग करते हैं। किसको करते हैं? धन पूर्णांक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा ये जो n और m है यहाँ पर किसको बिलोंग करते हैं? धन पूर्णांक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हमारे पास कोई संख्या p/q के रूप में और q यानी 2 की पावर m या 5 की पावर n, ठीक है, इसके रूप का नहीं है, अगर इसके रूप का नहीं है, ठीक है, इसके रूप का नहीं है, तो ध्यान रखना उसका जो प्रसार आएगा हमेशा अशांत दशमलव प्रसार आएगा। अशांत दशमलव प्रसार के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद या तो किसी अंक की पुनरावृत्ति होगी या फिर किसी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं, ठीक है। शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, ये कहना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 13/13,125, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें शुरू में देखना ये होगा, ये हमारे पास कौन सी संख्या p/q के रूप में है। देखो ये पूछ रहा है कि ये संख्या है और ये बताइए कि जो उसका दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, यानी वो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, बताइए, ठीक है। ये कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है हमें। तो करना क्या है, मैंने बताया था q इक्वल टू क्या है यहाँ पर 13,125, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसके में ये आ गया हमारे पास 3,125। इसके मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। अभाज्य गुणनखंड 5 से काटूंगा, 5 छंग 30 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 पंजे 25 आ जाएगा। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, पंजे ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 से कम 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो 3,125 इजिकल टू किसके बराबर है, ये हमारे पास 5 की पावर 5 के बराबर है, 5 की पावर 5 के बराबर है। और मैंने अभी बताया आपको, अगर हमारे पास कोई संख्या p/q के रूप में है और q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, यानी यहाँ पर एक संख्या है हमारे पास, धन पूर्णांक संख्याएं हैं, इसके रूप में है, तो हमारे पास जो संख्या होगी उसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 की पावर 5,
ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है जो 2 की पावर 0 होता है वो हमेशा 1 आता है। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आता है। देखिए इसको ही देख लेते हैं पहले ही कैसे आता है। मान लिया 2 की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m माइनस एम लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमें पता है कि जो गुणा में होती है घाते, यानी अगर आधार सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाया करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर m गुना 2 की पावर माइनस m लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारे पास आधार सेम है और जो हमारे पास इसकी घातें हैं वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में है तो ये बटे में चले जाएगा, ठीक है। तो ये बटे में जाने पर ये कैसा हो जाएगा 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर m, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। तो यानी जो संख्या है, ये जो संख्या है इसका जो प्रसार आएगा कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। अब आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है सवाल को, 13/3 125 इजिकल टू यहाँ पर कैसे करना है, ये आएगा 13 इसके यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया, और ये आ गया 2 की पावर 0, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि जो इसका प्रसार है, इसका जो प्रसार आएगा वो आएगा हमारे पास शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम 17/8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17/2 की पावर, इसको 3 लिख सकता हूँ, और इधर 5 की पावर 0, क्योंकि इसमें 5 का जो गुणक है वो नहीं है हमारे पास, यानी हम 5 का पढ़ा इसमें नहीं चल सकते, क्योंकि ये 8 है हमारे पास। तो इसका भी प्रसार कैसा होगा, इसका भी जो प्रसार होगा वो भी कैसा होगा, शांत होगा, ठीक, कैसा होगा, शांत होगा। अब यहाँ पर शांत, ये शांत कैसे आ रहा है, एक आधा प्रूफ भी तो करके देख लेंगे। अभी अगर मैं इसको भाग दूं, अभी देखना, अगर मैं इसको भाग देता हूँ, ठीक है, इसको भाग देता हूँ, मान लिया 17 है हमारे पास, ठीक है। तो हम थोड़ा हल्का ले लेते हैं, आप मान लिया 13/8 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 13/8 ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितना हमारे पास 3 इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब ध्यान रखना, अगर हमें एक 0 की आवश्यकता है तो एक 0 कब आई होगी, अगर हमें एक 0 की आवश्यकता है तो एक 0 कब आई होगी, तो एक 0 तब आई होगी जब 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 पंजे 10 होता है। अगर मुझे एक और 0 चाहिए तो 2 गुणा 5 आएगा, तो फिर मुझे 2 पंजे 10 आएगा, यानी 10 गुणा 10 आएगा। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास 2 और 5 है, अगर हमारे पास 2 और 5 है, तभी जाकर के हम कोई 0 प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाकर के हम कोई 0 प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखना ये होगा, ये कितना है 3, ये भी 3 है। हमें पता है 1 2 और 1 5 की मल्टीप्लाई करने पर एक 0 आती है, एक 0 आती है। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 3 है और 5 भी 3 है, तो इसलिए यहाँ पर कितनी 0 आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 3 0 लिख दूंगा, यहाँ पर 3 0 लिख दिया। ये 5 5 25 25 दिया, 5 5 25 25 5 125 आ गया, और गुणा 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई में इसमें कर दिया, 3 5 15 का 5 का हासिल को 1 लगते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3 आ गया हमारे पास, यानी 375 आ गया। अब हमें क्या पता है, क्या कितनी 0 है नीचे, 3 0, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.375, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया। उत्तर कैसे आया, अगर वो कहता कि इसका दशमलव प्रसार, यानी इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए, और करने पर क्या आ रहा ये भी लिखिए, तब जाकर हम ये जो मेथड है ये हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद 3 ही अंक आ रहे हैं, इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई पॉइंट के बाद 3 अंक आने पर समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, क्वेश्चन नंबर, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करके दिखाता हूँ 5 6 7, यानी 7वां क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 7वां, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 7वें क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 2 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 7 है, सॉरी, और ये 7 की पावर
5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने अभी बताया आपको ये जो संख्या है P अपॉन Q के रूप की है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ माना, ठीक है, मान लेता हूँ 192 और यह आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा जो Q है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। मैंने बताया अशांत होगा, अगर नहीं है अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो क्यों होना चाहिए वो किसके रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी जाकर हमारे पास जो प्रसार आएगा वो शांत दशमलव प्रसार आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर में 2 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसारों को भी लिखना होगा जो कैसे हैं, शांत है। तो मैंने अभी करके दिखाया है आपको, करके दिखाया है। कौन सा क्वेश्चन करके दिखाया है मैंने अभी आपको, दूसरे वाला क्वेश्चन करके दिखाया है। तो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अब की बार छठा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका क्या करना है, हमें उनका दशमलव प्रसारों को लिखना है कि दशमलव प्रसार क्या आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर छठा 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब देखना है, हमें क्या पता है, जो क्यू है हमारे पास, जो क्यू है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, n के रूप का है, ठीक है, n के रूप का है। तो हमारे पास इसका जो प्रसार होगा कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। अब ये कह रहा है उस प्रसार को लिखना होगा भाई, तो उस प्रसार को लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है कि 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 का निर्माण करते हैं, यानी 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, बिना विभाजन प्रक्रिया के बिना करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता है अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं 5 को इससे भाग देता हूँ, 5 दिया 15 का 5 का सिल्कू 1 5 दूनी 10 10 11 होता है। और यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 इजिकल टू, मैंने बताया 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 का निर्माण करते हैं, तो यह जाएगा हमारे पास कितना, और यह जाएगा नीचे 1 2 3 इजिकल टू, यह जाएगा 0.115। अगर मैं इसको भाग देता हूं तो ये देखिए हमारे पास प्रसार आ गया। तो ऐसे ही सारों के प्रसार होने जिनका शांत दशमलव प्रसार आएगा, तो जो आएगा वो आप मुझे आप खुद देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p अपॉन क्यों के रूप की हो, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर इसका दशमलव प्रसार, अगर यह एक परिमेय संख्या है, तो वह अगर p अपॉन क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्या विचार है हमारे, वो देखते हैं। इसको पहले मैं क्या कर ले देखता हूं मैं कि ये परिमेय संख्या है भी या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, जितने हमारे पास अंक इधर इतने क्या आ जाएंगे, नीचे 0 आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने आपको बता रखा है 1 0 का निर्माण कब होता है, जब 1 2 और 1 5 मिलकर गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक 3 जीरो है 9, तो 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 9। तो जो P यानी P अपॉन Q के रूप में थी, तो जो Q है ना हमारे पास, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 होंगे। और जो अगर इसका प्रसार की बात कर रहे हैं, अगर इसका प्रसार देखना होगा तो जाहिर सी बात है कि जो Q आ रहा है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, 7 प्रसार होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है .120 और 1200 और हमारे पास आ जाएगा 12000 और 12000। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। अब देखिएगा, ये कहता है अगर परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हमारे पास देखिए क्या कहता है, ये कहता है यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें देखना होगा, ये देखना होगा क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रसार आ रहा है, कि जो इसका प्रसार है, क्योंकि जो इसका प्रसार है मैंने अभी बताया था, पॉइंट के बाद देखो सभी न तो किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और न ही किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब जो इसका प्रसार है वो इसका प्रसार होगा अनवसानी अनावृत्ति इसका प्रसार है, इसलिए जो इसका प्रसार है वो अनवसानी अनावृत्ति है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हमें परिमेय, अगर परिमेय संख्या होती तब जाकर हमें Q के रूप में, यानी Q के जो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें विचार करना पड़ता है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है नहीं, तो हम विचार क्यों करें। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पर कह देंगे कि ये एक अनवसानी अनावृत्ति प्रसारक्ति है, जिससे कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लास्ट में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है कि इस पूरी की पूरी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही, यानी जो बाद वाला जिसके ऊपर हमारे पास बार है 43 पॉइंट, ये जो बार है जिसके ऊपर है, ये जो बार है इसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति मैंने बताया था, अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो या फिर किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो जिसके क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसके प्रसार आ जाएगा, जो इसका क्योंकि इसको कर ही देता हूं मैं। ठीक है, ये कहता है 1 5 6 8। ठीक है, तो ये कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं बार को हटा देता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अब अगर मैं पॉइंट हटाने लगा और जीरो बढ़ाने लगा, बहुत सारे जीरो आएंगे, तो इसलिए बहुत सारे 2 आएंगे। कितने आएंगे, बहुत सारे 2 आएंगे, जाहिर सी बात है। तो 1 और यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे आएंगे। और मल्टीप्लाई इसी प्रकार से 5 भी बहुत सारे आएंगे, यानी 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 एंड सो ऑन, यानी 5 ही बहुत सारे आएंगे। तो जो ये जो हमारे पास क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय।